नमस्ते। त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। लास्ट के जो 2 वीडियोज़ थे उसमें हमने देखा कि डायबिटीज़ या फिर प्रमेह क्यों होता है और दूसरे वीडियो में देखा कि उसके पूर्व रूप डायबिटीज़ होने से पहले हमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और डायबिटीज़ जब पूरा हो जाता है तो क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकित्सा के बारे में यानी कि ट्रीटमेंट और ये सारी ही बातें जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये ग्रंथों में बताया गया है। हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया, ये मेरी मन की बातें नहीं है या फिर एक्सपीरियंस की बातें नहीं हैं। जो आचार्य बोलते हैं वो आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। हुँ, तो ग्रंथों में क्या बताया गया है, वाग्भट जी क्या बोलते हैं, मैं श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। तो हम उसका बाद में अर्थ देखेंगे। तो पहला श्लोक है, मेहिनो बलिनो कुर्यात् आदौ वमन विरेचने ही। मतलब जो प्रमेही मतलब जो डायबिटिक इंसान बलवान है, उसका वज़न अच्छा है, अच्छे से उसमें स्ट्रेंथ है, पावर है या फिर नया डायबिटीज़ है, न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज़ है, उसको क्या करना है, सबसे पहले उसका शोधन करना है, डिटॉक्सिफ़ाई करनी है बॉडी। किससे? वमन या विरेचन जो भी उसको सूट हो, उसकी प्रकृति के अनुसार हमें वो करवाना है। तो अगर आपको न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज़ है, आप यंग हो, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बहुत पुराना डायबिटीज़ नहीं है, तो जल्द से जल्द आप किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाके कंसल्टिंग करवा लीजिए और आप वमन या विरेचन जैसी डिटॉक्सिफाइंग जो थेरेपीज़ है, वो कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या रहता है उसके डिटेल वीडियो वमन कैसे करते हैं, उसमें विरेचन कैसे करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारे ही डिटेल वीडियोज़ चैनल पे मैंने पहले ही बताए हैं। आप उनको जाके देख सकते हो या फिर नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हो, ताकि वो आपको ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड आपको पर्सन टू पर्सन एक्सप्लेन करेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, उसको कौन-सी प्रोसीजर लागू पड़ेगी, वो डॉक्टर आपको बिना देखे नहीं बता सकता। इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपको शोधन करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ में आपका मेटाबॉलिज़्म वीक हो जाता है, आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं बनते हैं। मेन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, वो सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस आने लगता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, जो शुगर ले रहे हो, उसका मेटाबॉलिज़्म बिगड़ जाता है। लीवर स्टोर नहीं कर पाता है, लीवर में भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं, है ना? तो इस वजह से ब्लड में ही शुगर काफ़ी टाइम रहती है और आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है। तो अगर आपका लिवर डिटॉक्सिफ़ाई हो जाता है, पैंक्रियाज़ डिटॉक्सिफ़ाई हो जाते हैं, तो शुगर का प्रोसेसिंग करने वाला हार्मोन जो है वो इंसुलिन बहुत अच्छे से बनेगा और उसका प्रोसेसिंग अच्छे से होगा तो शुगर आपकी लिवर में भी स्टोर हो सकती है, मसल्स में अच्छे से यूज़ हो सकती है और आपका डायबिटीज़ धीरे-धीरे कंट्रोल में आ सकता है। हुँ? तो पहली ट्रीटमेंट बोला गया है शोधन। हाँ, वमन कर लो, विरेचन कर लो या फिर बस्ती कर लो, कुछ ना कुछ तो आप शरीर का शोधन करो। उसके बाद क्या बोला गया है, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति या फिर प्रमेही बहुत कमज़ोर है, हाँ? या फिर बहुत पुराना डायबिटीज़ है या फिर वात प्रकृति वाला है, बहुत वेट कम है, ओल्ड एज पेशेंट है, ऐसी सारी कंडीशंस में हम शोधन या फिर इंटेंस पंचकर्म नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को बोला है कि उनमें मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत सारे हर्बल काढ़े वाग्भट जी ने बताए हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। तो कौन से काढ़े हैं? तो प्रमेह हेतु निशा आमलकी, ये सबसे सभी ग्रंथों में आप चरक जी को देखेंगे, वाग्भट जी को देखेंगे या सुश्रुत जी, ये हमारे 3 प्रधान आचार्य हैं आयुर्वेद में। वो तीनों ही क्या बोलते हैं, मेहेषु निशा आमलकी। निशा मतलब हल्दी, जो ताज़ी हल्दी रहती है या फिर सूखी हल्दी भी उसका पाउडर मिलता है, वो हल्दी और आंवले की मतलब आंवला है, ये दोनों ही
रस, अगर उनके रस रहते हैं या फिर उनका काढ़ा बना के आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हो या दिन में 2 से 3 बार भी आप लेते हो, तो धीरे धीरे आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होने लगता है, पैंक्रियाज अच्छे होने लगते हैं और प्रमेही व्यक्ति को उनका डायबिटीज़ ठीक करने में मदद मिल सकती है। तो सबसे पहला सिंपल बोला गया है निशा आंवले की। आजकल सर्दी का सीज़न है, दोनों ही चीज़ें आपको ताज़ी मिल सकती है, तो दोनों के रस आप ले सकते हो। 1 से 2 चम्मच रस आप हल्दी का ले लिया और ये एक आंवले का रस ले लिया और हल्के गर्म पानी में आपने सुबह सुबह ले लिया या फिर दोपहर में 2 टाइम भी आप ले सकते हो ये रस। तो धीरे धीरे आपके डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा होने लगेगा। सिर्फ प्रमेह नहीं, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपके बॉडी में, रेटाइनोपैथी है या फिर आपको हाथों पैरों में जलन हो रही है, फ्रोज़न शोल्डर है, सारी ही कंडीशंस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगती है। तो मेहेशु निशा आंवले की। इसके साथ ही त्रिफला बहुत अच्छा है जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है। बहुत सारे डायबिटिक लोगों में कॉन्स्टिपेशन ये मेन कंप्लेंट रहती है, तो त्रिफला का काढ़ा भी वो ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल के भी ले सकते हैं। त्रिफला का पाउडर घी में उसकी पेस्ट बना के थोड़ा सा हमने शहद मिला दिया और रात में हम इसका कंजम्पशन करते हैं, तो पेट भी साफ होने लगता है, लीवर डिटॉक्सिफाई होने लगता है और आपकी डायबिटीज़ में भी आपको हेल्प होती है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं। दारू हल्दी, हल्दी की तरह दारू हल्दी भी आती है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। गिलोय हम यूज़ कर सकते हैं, आंवला यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे। और प्रमेह के बहुत जैसे 20 प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें अगर वात प्रदान है, पित्त प्रदान है, कफ प्रदान है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हर्ब्स आपको अलग अलग बताए जाते हैं। तो बेसिक मैंने बताई यहाँ पे, ये सारे आप निशा आंवले की तो सारे ही लोग ले सकते हैं। त्रिफला भी बहुत सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ये काढ़े हैं। तो और दारू हल्दी है, गिलोय है, इनके काढ़े भी आपको डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं। खाना कैसा होना चाहिए? खाना भी हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, हाँ। तो खाना कैसा होना चाहिए? कौन से अनाज हम यूज़ कर सकते हैं? तो आजकल मिलेट्स विलेट्स बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इसमें ज्वार, बाजरा, नागली ये आते हैं। आयुर्वेद में बोला गया है रागी, रागी और जौ, ये 2 अनाज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बोले गए हैं। इसका आटा आप यूज़ कर, बट ये कैसे यूज़ करना है? पुराने चावल तक आप यूज़ कर सकते हो या गेहूँ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये पुराने 1 साल पुराना ये अनाज होना चाहिए। ये अनाज आपको धो लेना है अच्छे से, फिर आपको सुखाना है। धूप में सुखा सकते हैं, धूप में सुखा के बाद में थोड़ा-सा रोस्ट करके जब आप इसका आटा बनाते हो, ये आटा बहुत ही हल्का हो जाता है और इसकी रोटी अगर आप कंज़्यूम करते हो, तो डायबिटीज़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। सिर्फ डायबिटीज़ में ही नहीं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनको पीसीओडी है, हाइपोथायरॉयडिज़म है, ऐसे सारे ही लोग ऐसा आटा यूज़ कर सकते हैं। जौ का काफ़ी महत्व बताया गया है और जौ अगर आप जैसे पर्ल बार्ली भी बोलते हैं, अगर त्रिफला का काढ़ा बना के उसमें हम जौ भिगोते हैं रात भर और दूसरे दिन ये धूप में सुखाते हैं, सूखने के बाद रोस्ट करके इसका आटा बनाते हैं, तो भी वो डायबिटीज़ में बहुत ही मैजिकल आटा बोला गया है, उसका बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। आपके शुगर लेवल्स भी धीरे-धीरे डाउन होने लगेंगी, आपका वेट भी अच्छे से कम होने लगेगा। पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज़म या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो भी सारी बीमारी आपको हो रही है, उसमें ये मदद देगा। तो आटा हमें ऐसे यूज़ करना है। फिर जो सारी पल्सेस है, दालें हैं, शिंबी वर्ग इसको बोलते हैं। मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, ऐसी सारी दालों का आटा और उसका चीला बना के भी हम रोटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम है और प्रोटीन्स की मात्रा है उसमें ज़्यादा। तो इनका भी हमें रोटी की जगह पे या फिर अनाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उपवास में जो हम मुरैया का आटा यूज़ कर सकें, कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं, ये सारे जो है ना उसको क्षुद्र धान्य बोलते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम रहता है और ये भी जो अनाज है उसका आटा बना के हम रोटी की तरह पे या फिर इसका हम पुलाव बना के, जैसे मुरैया है, मराठी में उसको वरई बोलते हैं। इसका जब हम चावल बनाते हैं, तो वो भी हम उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के चावल की तरह हम पुलाव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अनाज आपको कम से कम लेना है, बट 2 टाइम ये अनाज आप लंच में और ब्रेकफास्ट में ऐसा अनाज आप लेते हो, दालों का प्रयोग करते हो, तो आपकी शुगर धीरे-धीरे कम होने लगती है। कड़वी सब्जियाँ मतलब जिनका रस तिक्त है, कटु है, जो लीवर के ऊपर डिटॉक्सिफ़ाई करती है, ऐसी कौन-सी सब्जियाँ हर वीडियो में बताती हूँ। लौकी, गिलका, करेला, तुरई, टिंडे, कद्दू है, जो वेलों पे आने वाली सब्जियाँ रहती हैं, वो कड़वे रस की रहती है और वो लीवर के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो करेले का जूस या नीम का जूस लेने से अच्छा है आप ये सारी सब्जियां आपके खाने में इस्तेमाल कीजिए। पकी पकाई हुई सब्जियां हम यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें आयुर्वेद मना करता है, जैसे सलाद है, आप बहुत ज़्यादा सलाद खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ककड़ी खा रहे हो, ये अंत में जाके वायु पैदा करता है, डाइजेशन बिगड़वा सकता है। आपका अग्नि अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, तो आप सलाद खा सकते हो। बट अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, वीक है, तो आपको हमेशा पकी पकाई चीज़ें ही खानी है। कठोर या फिर कड़धान्य, स्प्राउट्स ये भी नहीं खाना है, वो वायु पैदा कर देता है, तो जोड़ों का दर्द है, ब्लॉटिंग है, एसिडिटी वो होने लगेगी। तो हमें दालें यूज़ करनी है बिना छिलके की, या फिर इनका चीला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटी के जगह पे जैसे मैंने बोला नागली है, सत्तू है, जिसको जौ बोलते हैं, इसका आटा हम यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला में भिगो के बाद में उस सुखा के उसका आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ब्रैन आटा जो जौ आते हैं उसका ऊपर के कवर के साथ अगर उसका आटा बनाते हैं तो उसको ब्रैन आटा बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रोटी के आटे में मिला के भी हम ये ब्रैन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर जब ऐड होता है तब आपका शुगर एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई भी आटा उसमें हम जब पालक के पराठे समझो बनाए ना, तो पालक की ग्रेवी उसमें डाल दी, या फिर मेथी उसमें डाल दी, गाजर कीस के डाल दिया, गोभी डाल दिया, तो हम वो आटे को फाइबर रिच कर देते हैं। ब्राउन आटे में हम फाइबर रिच कर देते हैं। इवन ओट्स जो रहता है, रोल्ड ओट है, तो रोल्ड ओट्स का भी आटा मिक्स करके हमने अपने नॉर्मल आटे में मिला दिया, या फिर मल्टीग्रेन आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देते हैं, उसमें एडिशनली हम वेजिटेबल डाल देते हैं, तो भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, और वो पेट भी हमारा भरने में हमें हेल्प करता है और शुगर भी नहीं बढ़ती है। तो 2 टाइम ऐसी रोटी आप ले सकते हैं। चीला बना रहे तो वो उत्तपा जैसा सारे ही टमाटर है, प्याज़ है, धनिया है, उसमें डाल के हम वो उत्तपा जैसे बना के ले सकते हैं। चावल की जगह पे हमने मूँग दाल का या बेसन का चीला ले लिया। तो अगर हम क्वांटिटी भी कंट्रोल में रखते हैं, ऐसी सारी रोटी के साथ फलों की सब्जियों का सेवन करते हैं, तो हमारा पेट भी भरता है और शुगर भी हमारी जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो हमें लंच और डिनर ऐसे करना है। चावल की जगह पे मैंने बोला कि जैसे वरई है, मोरैया है, उसका जो हम पुलाव बना के कर सकते हैं, या नॉर्मल चावल जो पुराने वाले हैं, 1 साल पुराने हैं, उसमें भी बहुत सारे वेजिटेबल डाल के उसका पुलाव बना के दाल के साथ हम ले सकते हैं, ताकि हमारा पेट भी भरे और हमें राइस पूरे से छोड़ना ना पड़े। तो ये लंच एंड डिनर हमारा अच्छे से हो जाएगा। सुबह के टाइम हम अच्छे से कोई फल ले सकते हैं, जिसमें ये आता है, सेब आता है, या फिर अनार, और सिट्रस फ्रूट जैसे मौसम्बी है, संतरा है, ये हम ले सकते हैं। फाइबर फ्रूट्स लेने हैं, जूसेस नहीं लेने हैं। ये नाश्ते की जगह पे हम ले सकते हैं, या फिर सोप ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये 2 से 3 बार आपका खाना अच्छे से हो जाता है, तो आपका पेट भर जाता है और आपकी शुगर लेवल्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अगर आपकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है, हाँ, तो आपको 2 या 3 टाइम खाना सफिशिएंट हो जाता है, बहुत बार खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यही अगर आपको बहुत बार खाने की आदत है, तो यही खाना आप 4 से 5 बार डिवाइड करके ले सकते हैं। जो मैंने काढ़े बताए हैं, दारू हल्दी है, गिलोय है, निशा आमलकी है, बीच-बीच में वो पानी, एलोवेरा का जूस भी आप गर्म पानी के साथ ले सकते हो, तो बीच-बीच में ये पानी भी आप ले सकते हैं। तो खाने-पीने में हम ये चेंज करेंगे। और दवाइयाँ कौन-सी ले सकती हैं, तो आसव अरिष्ट में अयस्कृति नाम का एक लिक्विड आता है, या फिर रोध्रासव, लोध्रासव भी बोलते हैं, रोध्रासव भी बोलते हैं, ये लिक्विड भी हम ले सकते हैं खाने के बाद 2 से 3 चम्मच, या फिर जामुन का सिरका मिलता है,
वो भी आप ले सकते हैं। खाने के बाद 2 से 3 चम्मच गर्म पानी में आप ले सकते हैं, 2 बार या 3 बार। बहुत सारी मेडिसिन्स भी मिलते हैं, बट अगर पुराना डायबिटीज़ है तो स्पेशली इसमें सुवर्ण भस्म का इस्तेमाल होता है, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, धातुओं को पोषण नहीं मिलता है। तो सुवर्ण भस्म युक्त कल्प इसमें यूज़ होता है। इसमें सबसे बेस्ट है वसंत कुसुमाकर रस, जो है वो जो डायबिटीज़ के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे रेटाइनोपैथी है, हाथों पैरों में जलन होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी कम करने में हेल्प करता है। बट ये आप किसी भी वैद्य के निगरानी के अंदर ही इनका कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है। डाइट भी आप फॉलो कर सकते हैं, खुद का खुद जो मैंने बोला वो डाइट आप फॉलो कर सकते हो। जो मेडिसिन्स है जिसमें जो डिकॉक्शन, हर्बल डिकॉक्शन, काढ़े मैंने बोले हैं, वो भी आप ले सकते हो। बट जो मेटल प्रिपरेशन है या फिर ये अयस्कृति है, लोध्रास हो, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करवा के ये सारे मेडिसिन शुरू कर सकते हो। शिलाजीत, बहुत सारे मेडिकल्स में लोग ले लेते हैं शिलाजीत, बट शिलाजीत भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है डायबिटीज़ पेशेंट को। बट प्योर शिलाजीत मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी कंपनीज ये करते हैं कि ये उनका बहुत अच्छा है, बट सेम कि डॉक्टर्स को पता है कि अगर वो यूज़ करे तो कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन से ब्रांड का अच्छा है, वो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो शिलाजीत का भी डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आप डायबिटिक है या आपका वेट बढ़ गया है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी, और इसमें भी शिलाजीत का अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया दवाई और डाइट आपको कैसे करना है। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए या फिर एक्सरसाइज आपको, तो आयुर्वेद में एक्सरसाइज का बहुत ही महत्व बोला गया है कि ऐसा कि जो डायबिटिक व्यक्ति या जो प्रमेही गरीब है, जिसको उसका डायबिटीज ठीक करने के लिए अभी पैसे नहीं है, उसको क्या बोला है कि चलो 400 कोस चलो, तुम इतना चलो। क्या बोलते हैं, कुएं कुएं खोदने के लिए बोला गया है कि आपके इतना आपको शारीरिक मेहनत करनी है कि आपका डायबिटीज चला जाए। तो मेनली मसल्स आपकी यूज होनी चाहिए। ऐसे कष्ट भरे काम आपको करने चाहिए कि आपके मसल उसमें इन्वॉल्व हो, आप धीरे धीरे आपका डायबिटीज ठीक हो जाए। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, हम बैठ के ही रह रहे हैं कि हमारे सिटिंग जॉब्स है, और बैठना, अत्यासन, एकासन, ये डायबिटीज का बहुत ही बड़ा कॉज बोला गया है। तो हमें चलना फिरना है, उठना बैठना है, उसके साथ इंटेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो न्यूली डायबिटीज डिटेक्ट है तो उसमें तो जल्द से जल्द ही आपका शुगर कंट्रोल आने लगेगा। आप जिम में जा सकते हो, और नहीं जा सकते तो आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर सकते हो, उठक बैठक कर सकते हो। आपके थाइस के मसल्स जो है या लेग मसल्स बहुत बड़े हैं, अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो भी जल्द से जल्द आपकी शुगर लेवल कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसमें आपको खान पान का कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप जब एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो तो ऑन पेपर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, बट शरीर में डैमेज शुरू रहता है। तो धीरे धीरे आपके डोज बढ़ जाते हैं, गोलियां एक की जगह पे आप 3 लेने लगते हो, इंसुलिन पे डिपेंडेंस आने लगता है, और आपकी आंखों की रोशनी कम होना, किडनी में इफेक्ट आना, या फिर हाथों में जलन होना, ऐसे सारी आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो वो मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट जो ज़रूरी चेंजेस है लाइफस्टाइल में, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगा, और उसके साथ 2-3 और बीमारियां आपको मिल जाएंगी गिफ्ट में। क्योंकि डायबिटीज़ को बोला गया है कि जैसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसमें तरह तरह के पंछी आके घोंसले बनाते हैं, वैसे ही प्रमेही व्यक्ति का शरीर जो है, इसमें तरह तरह की बीमारियां आके बस जाती है। जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको रेटानोपैथी, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीसीओडी, बहुत सारी बीमारियां आपको हो ही सकती है। तो हमें डायबिटीज़ के लिए लाइफस्टाइल सुधारनी बहुत ज़रूरी है। तो हितकर आहार ले, मिताहार ले, मतलब खाना अच्छा क्वालिटी का, जो सात्विक या फिर पोषण युक्त न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। मितहर मतलब भूख से थोड़ा कम होना चाहिए, चबा चबा के खाना खाना चाहिए टाइम से, जब भूख लगेगी तभी हमें खाना खाना चाहिए।
और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आपको एक्सरसाइज या बॉडी मूवमेंट करनी ही पड़ेगी, तो आपको डायबिटीज़ क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रात को सोना। हाँ, लोग रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, दिवा स्वाप, ये भी डायबिटीज़ का मेजर रीज़न है। तो जो दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं, रात को जगते हैं, ऐसे भी लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। ये जो सारे कारण है ना, कोई कोई लोग कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो इतने सालों से गुड़ खा रहे हैं और दही खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं हुआ। हाँ, एक आध कोई हो सकता है इंसान, और पुराने लोगों का जो बॉडी था बहुत स्ट्रांग था, उतनी वो मेहनत करते थे, तो उनको नहीं हो सकता है। बट हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो लोग हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल्स है। हाँ, एक कोई रीज़न हो गया आपने किया और आपको डायबिटीज़ हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। मैं सारे ही रीज़न बता रही हूँ, तो हमें हो सके तो ये अवॉइड ही करने हैं। तो डायबिटीज़ के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट है, वो मैंने शॉर्ट में आपको बताई। अगर है आपको तो नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्टिंग करवा के आप कोई भी पंचकर्म ट्रीटमेंट या कोई एक आध मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं। डाइट तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये जानकारी शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।